नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक धरती पर अजीब घटनाएं क्यों घट रही हैं? क्यों मौसम बेकाबू हो गया है? क्यों समाज में अशांति, अराजकता और अधर्म बढ़ता जा रहा है? क्या ये सब संयोग है? नहीं, ये सब संकेत है। संकेत उस बड़े परिवर्तन के जो भारत भूमि से शुरू होगा। कलयुग का अंत, शुरू 2025 की डरावनी सच्चाई। क्या आपको भी लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आसमान में बदलते रंग, धरती पड़ते और इंसानों के बर्ताव में आई उल्टी चाल सिर्फ संयोग है, या फिर यह कलयुग के अंत की आहट है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्य और चेतावनी से भरे इस एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कलयुग के अंत की शुरुआत की और 2025 में छिपे उस रहस्य की जो आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि कालचक्र घूम चुका है और अब कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। आज हम बात करेंगे भविष्य मल्लिका की, वो भविष्यवाणियां जो सदियों पहले लिखी गई थीं और जो आज हूबहू घट रही हैं। एक, भविष्य मल्लिका क्या है? भविष्य मल्लिका कोई आम ग्रंथ नहीं है। ये एक दिव्य ग्रंथ है जिसे श्री विष्णु शक्ति ब्रह्ममगारी द्वारा 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। कहा जाता है कि जब वे समाधि में थे तब उन्हें साक्षात भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और भविष्य की 500 से अधिक घटनाएं उनके मन में उतार दीं। ये भविष्यवाणियां इतनी सटीक हैं कि आपको हिलाकर रख देंगी। इनमें भारत के राजनैतिक उत्थान पतन से लेकर धर्म परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और कल की अवतार के प्रकट होने तक की बातें दर्ज हैं। 2. भारत में क्या बड़ा होने वाला है? भविष्य मल्लिका के अनुसार जब भारत के चारों दिशाओं में अराजकता फैलेगी, जब धर्म के नाम पर व्यापार होगा, जब बच्चों का चरित्र पतित होगा, जब धन ही ईश्वर बन जाएगा, तब भारत भूमि पर पुनः एक चक्र चलेगा, विनाश का और नवसृजन का। अब सोचिए, आज भारत में यही तो हो रहा है। धर्म का नाम लेकर दंगे, प्रकृति का विनाश, रिश्वत, पाप, अधर्म का बोलबाला और समाज में आत्मा की जगह डिजिटल छवियां छा रही हैं। क्या ये वही संकेत नहीं जिनकी भविष्यवाणी की गई थी? 3. काल चक्र का घूमना क्या होता है? काल चक्र यानी टाइम साइकिल। ये ब्रह्मांडीय घड़ी है जो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग में समय को बांटती है, और अब कलयुग अपने चरम पर है। भविष्य मल्लिका कहती है, जब कलयुग के 5125 वर्ष पूरे होंगे तब एक नया चक्र शुरू होगा जो संसार को पाप से मुक्त करेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2025 में कलयुग के 5125 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी अब काल चक्र फिर से घूमने को तैयार है। 4. विनाश से पहले संकेत क्या हैं? भविष्य मल्लिका में 5 प्रमुख संकेतों का जिक्र किया गया है जो विनाश से पहले प्रकट होंगे। 1. अचानक मौसम बदलना, बर्फबारी वहां जहां गर्मी होती थी और गर्मी वहां जहां सर्दी। 2. भूकंप और जल प्रलय, धरती के भीतर से कंपन और समंदरों का उफान। 3. शनि केतु का प्रभाव, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विनाशकारी योग बनना। 4. नेताओं का पतन, राजनीति में बड़ा उलटफेर। 5. तीर्थों का सूखना और नए तीर्थों का प्रकट होना, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान बदलना। इनमें से 4 संकेत तो आज हम अपनी आंखों से देख ही चुके हैं। क्या 5वां संकेत अब आने वाला है? भाग 5, कल की अवतार और भारत की भूमिका। भविष्य मल्लिका ये भी कहती है, जब विश्व में संकट की आंधी आएगी तब एक तेजस्वी घुड़सवार भारत के दक्षिण से प्रकट होगा, जिसकी आंखों में अग्नि और हाथ में खड़क होगा। वही होगा धर्म का अंतिम रक्षक, कल की। ये अवतार पहले गुप्त रूप में प्रकट होगा। वो महायोगी के वेश में घूमेगा, समाज की नब्ज को पहचानते हुए कार्य करेगा, और फिर जैसे ही दुनिया अंधकार में डूबेगी वो अपने स्वरूप का उद्घाटन करेगा। भविष्य मल्लिका की रहस्यमय भविष्यवाणी दक्षिण भारत के एक अज्ञात सिद्ध संत वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ भविष्य मल्लिका, जिसमें सैकड़ों साल पहले 2025 तक की घटनाओं का सटीक वर्णन है। इस ग्रंथ में लिखा है, कलयुग की गिनती समाप्त होते ही पृथ्वी पर विनाश के 4 संकेत एक साथ प्रकट होंगे। जल, अग्नि, वायु और आकाश अपना विकराल रूप दिखाएंगे। और अब जरा ठहरिए, क्या 2025 में हम यही सब नहीं देख रहे? समुद्र किनारे शहरों का डूबना, आग, बरसाती गर्मियां, अजीबोगरीब तूफान और बादल फटने की घटनाएं, और सौर मंडल में ग्रहों की अद्भुत स्थिति। क्या ये सब महज एक संयोग है? 2025 जब प्रकृति बदल रही है अपना रूप। 2025 की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर के वैज्ञानिक चौंक उठे। पृथ्वी का झुकाव बदल रहा है। पृथ्वी का कोर यानी उसका अंदरूनी भाग धीमा हो गया है। अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र से बर्फ तेजी से पिघल रही है। इधर भारत में भी मौसम पूरी तरह बिगड़ चुका है। जहां जून में बर्फ गिर रही है, वहीं अप्रैल में 50 डिग्री तापमान झेल रहे लोग। ये सब क्या संकेत करते हैं?
भविष्य मल्लिका में लिखा है, जब समय उल्टा चलने लगे और मनुष्य अपने ही विनाश के बीज बोने लगे तो समझो कि अंत करीब है। समाज का पतन कलयुग के लक्षण। कलयुग के अंत में समाज कैसा हो जाएगा? ग्रंथों में लिखा है, पुत्र पिता का अपमान करेगा, गुरु को कोई नहीं मानेगा, धर्म का उपहास उड़ाया जाएगा, सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कह दिया जाएगा। अब आप ही सोचिए, क्या आज यही सब नहीं हो रहा? इंटरनेट पर अश्लीलता, बच्चों में अधीरता, संतों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। अराजकता, भ्रष्टाचार और स्वार्थ हर कोने में फैला है। क्या ये सब कलयुग की चरम स्थिति नहीं है? 2025 में ये बात फिर चर्चा में है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की स्थिति बदल रही है। भारत के कुछ हिस्सों में सफेद घोड़े पर सवार व्यक्ति को देखे जाने की अफवाहें फैली हैं। क्या ये संकेत है कि धर्म का रक्षक लौट आया है? क्या होगा आगे? डरावनी सच्चाई क्या है? भविष्य मल्लिका में बताया गया है कि एक ऐसा वर्ष आएगा जब लगातार 3 बड़ी आपदाएं एक साथ धरती को झकझोरेंगी। फिर धरती 7 दिन तक थरथराएगी। तभी एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरेगा और वहीं से नया युग शुरू होगा। अब सोचिए, क्या 2025 वही वर्ष है? ये सभी घटनाएं एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन ये नई शुरुआत विनाश की आग से होकर गुजरेगी। 2025 कोई साधारण साल नहीं है, ये संक्रमण काल है। कलयुग के अंतिम चरण और सत्य की प्रारंभिक रेखा। भाग 6। अब हमें क्या करना चाहिए? यदि आप इस बदलाव के समय में जीवित हैं तो ये कोई संयोग नहीं, ये अवसर है। हमें क्या करना चाहिए? सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, अपने आचरण को शुद्ध करें, आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करें, मंत्र, ध्यान और ध्यान की शक्ति को जगाएं और भारत की दिव्यता में विश्वास रखें, क्योंकि ये वही भूमि है जहां से विश्व का नेतृत्व फिर शुरू होगा। अब आप बताइए, क्या आप भी इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि काल चक्र घूम चुका है? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं धर्म युद्ध के लिए। अगर आप इस युग परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं। जय भारत, जय धर्म, जय श्री विष्णु। अवतार आ चुका है, अब बस पहचान बाकी है। जय हो।